जब यहाँ से उजड़ जाएगा तो क्या कर सकते हैं, फिर जहर खाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। इतना हम लोग बेकार हो जाएंगे, ना मेरा बच्चा नौकरी कर सकता है ना हम कर सकते हैं। जहर के अलावा कुछ नहीं है। चाहे 2 बूंद पोलियो पिला दो, चाहे 2 बूंद जहर पिला दो, एक ही बात है भाई। एक फायदे का सौदा है, दूसरा नुकसान का। एक से जान बचती है, दूसरे से जान जाती है। वही सरकार 2 बूंद पोलियो पिलाती है जान बचाने के लिए, टीके लगवाती है 2-2 ml के। वही सरकार 2 बूंद जहर खिलाने पे मजबूर कर रही है, तो वो भी खा लिया जाएगा। तो ये ऑप्शन तो यही रह जाता हैगा कि वो जो अनाज दे रहे हैं उसमें जहर मिला के दे दें। जहर, लाचारी, खौफ और अपने ही शहर में बेगाने हो जाने का डर। आप सोच सकते हैं कि जिस रास्ते पर चलकर आपके बाप दादा का बचपन बीता हो, बचपन की खरीदारी इसी बाजार में हुई हो, जो बाजार 150 साल पुराना हो, उस आबादी को अचानक से ये कह दिया जाए कि वो अतिक्रमण है और उस पर बुलडोजर चलाने का फरमान सुना दिया जाए। अजीब लग रहा होगा आपको, क्योंकि जहाँ पूरा बचपन पला बड़ा हो उस जगह को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कानपुर के ये जो ऐतिहासिक परेड मार्केट है, इसका यही तो हो रहा है। इसका खौफनाक सच जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ज़मीनी हकीकत को जानने के लिए जब हमारे रिपोर्टर यहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि ये ग्राउंड जो आज़ादी के पहले से यहाँ पर सजा करती थी, यहाँ पर बाज़ार लगा करती थी, इस बाज़ार की खासियत ये है कि ये गरीबों की सरोजनी मार्केट है। यहाँ 50 रुपये से लेकर 200 रुपये में आम आदमी अपना बदन और तन ढकने का इंतज़ाम कर सकता है। लेकिन आज इस बाज़ार के 500 से ज़्यादा दुकानों की कहीं अटकी हुई है। नगर निगम ने सिर्फ 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, दुकान हटाओ वरना बुलडोजर चला दिया जाएगा। 3-3 पीढ़ियां जिसका खून पसीना बहाने के बाद ये दुकान यहाँ तक पहुंची हो, अब बताइए वो ये छोड़कर कहाँ जाएंगे। ये सिर्फ दुकानें नहीं हैं, ये लोगों की उम्मीद है, उनकी रोजी रोटी का इंतजाम है। यहाँ पर तमाम सैकड़ों परिवारों के चूल्हे बुझाने की तैयारी हो रही है, जिनके बच्चों की पढ़ाई और बेटियों की शादी इसी फुटपाथ पर लगी दुकानों के भरोसे होता है। अब इन दुकानों को हटाने के लिए कहा जा रहा है। अब आप समझिए, इनके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसे हमने समझने की कोशिश की। हम ये समझ पा रहे हैं कि स्मार्ट सिटी का सबसे क्रूर चेहरा जो है वो यही है, जहाँ कुछ लोगों को बसाने के लिए, कुछ खूबसूरत बस्तियां बनाने के लिए हमेशा किसी गरीब की झोपड़ी ही कुचलनी पड़ती है, क्योंकि गरीब की कीमत जो है वो कुछ भी नहीं है हमारे सिस्टम में। यही सच है। देखिए ग्राउंड पर हमने क्या देखा। हम लोगों के तो पेट पे लाते कम से कम 5000 दुकान है सर। 5000 दुकानें हैं। छोटी छोटी लगा के आदमी बैठता है, अपना रोजी रोटी चलाता है सर। कैसे गुजारा होगा फिर परिवार का आपके, अगर दुकान हट जाएगी तो? अब सर क्या करें, अब असर तो पड़ेगा भैया। बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे लेके हम लोग, ये बताइए। या हम लोग को कहीं कुछ रोजगार दीजिए तो हम लोग बताएं। सब कुछ हटाना है यहाँ पे। नहीं हटेगा तो जो भी है वो दुकानदार की जिम्मेदारी होगी। अगर हम ले जाएंगे सामान को, सामान ले जाएंगे और जो भी है सामान, मतलब ये सब तोड़ देंगे, मेरी कोई फिर जिम्मेदारी नहीं होगी। हाँ, आप लोग के ऊपर बुलडोजर चलाना के उतारू हो गए। हाँ जी। जरा इस ऐतिहासिक बाजार की बनावट और यहाँ के लोगों के आपसी भाईचारे की गहराई को समझिए। ये कोई मामूली बाजार नहीं है। कानपुर के गंगा जमुना तहजीब का एक जीता जागता उदाहरण है, एक बेहतरीन सबूत है। शायद जब हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में खाने लगे तो सरकार को इससे ज्यादा बुरा और कुछ लग ही नहीं सकता है। इतिहास गवाह है कि 1957 की क्रांति के समय यहाँ अंग्रेज की फौज जो है वो परेड किया करती थी। आज यहाँ हिंदू मुसलमानों की दुकानें हैं। अब आपको बताऊं तो कानपुर में जब रामलीला का विशाल आयोजन होता है या फिर मुहर्रम का जुलूस निकलता है, ये गरीब अपनी दुकान बिना किसी सरकारी नोटिस के अपने आप ही हटा लेते हैं। अपनी मर्जी से हफ्तों भर दुकानों को बंद कर लेते हैं, दुकानें हटाकर चले जाते हैं। सोचिए, जो लोग दशहरे और सामूहिक शादियों के लिए खुशी खुशी अपनी रोजी रोटी को कुछ दिन के लिए रोक सकते हों, अपनी दुकान को बंद कर सकते हों, वो कितने सामंजस्य वाले, आपसी भाईचारे वाले और प्रेम वाले लोग हैं। ताकि शहर का धार्मिक आयोजन अच्छे से हो सके, कोई खलन ना पैदा हो, उन लोगों को अब हटाने की पूरी व्यवस्था हो रही है। प्रशासन उन्हीं के पेट पर स्थायी रूप से लात मारने पर तुला हुआ है। ये अतिक्रमण है कहकर सरकार और प्रशासन इन्हें हटाना चाहती है। अब बताइए, यह अतिक्रमण कैसे हो सकता है? यहाँ कोई ईंट गारे मिट्टी की कोई पक्की दुकान तो है नहीं। ऐसा भी नहीं है कि कोई स्थायी दुकान है। ये दुकान
सुबह लगती है, शाम को हटा ली जाती है। ये तो बस तिरपाल, डंडे और पन्नियों के सहारे खड़े छोटे छोटे आशियाने हैं जो रोज सुबह सस्ते हैं और शाम को सिमट जाया करते हैं। आखिर गरीबों के इस दर्द से प्रशासन ने अपनी आंखें क्यों मूंद ली है? क्यों उन्हें नहीं दिखता ये दर्द, ये पीड़ा, ये तकलीफ? क्यों वो महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि आपके लिए ये मामूली सी दुकान हो सकती है, लेकिन ये दुकान किसी के परिवार का सबसे बेशकीमती, सबसे अनमोल, सबसे ज़्यादा अच्छा जो है वो ये दुकान है। उसकी रोजी रोटी का सहारा, उसके बच्चों का भविष्य, तमाम चीज़ें, तमाम आशाएं इस छोटी सी तिरपाल वाली दुकान पर टिकी है। लेकिन इतनी संवेदनशील अगर हमारी सरकारें हो जाएं, अगर प्रशासन इतना ही जिम्मेदार हो जाए, इतना ही उसके अंदर इंसानियत आ जाए, तो फिर बात ही दूसरी होगी। अफसोस तो ये है कि इन्हें समझ ही नहीं आता। जब आज़ादी हुई थी 1857 की क्रांति में, अंग्रेजों को सबसे पहले यहीं से खदेड़ा गया। फौज हमारी भारत इंडियन आर्मी यहाँ परेड करती थी। उसके बाद यहाँ सामूहिक कार्यक्रम होने लगे, जैसे रबी अव्वल का जुलूस यहीं से निकलता है, रामलीला 40 दिन यहीं होती है। हिंदू मुस्लिम विवाह, लड़कियों का, कन्याओं का विवाह होता है, अभी कुछ दिन पहले हुआ है। अच्छा, हिंदू मुस्लिम दोनों का हुआ। और क्या, दुकानदार सारा सपोर्ट भी करते हैं? सारे सपोर्ट करते हैं। कोई बात होती है, कोई प्रोग्राम होता है, सब जो है बिल्कुल सहमति से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले जो जैसी टाइमिंग मिलती है कमेटी की तरफ से, सब अपना अपना दुकानें हटा ले जाते हैं, सब पूरा मैदान हो जाता है। 70 साल से मेरे पिताजी को हो गए और 40 साल से मुझे हो गए। तो ये बताइए, इसी पे डिपेंडेंसी भी आपकी इसी पे होगी? इसी से बिल्कुल बिल्कुल पूरा परिवार इसी पे। अगर ये दुकान, ये मार्केट जिस हिसाब से बोला गया था खाली करवाने के लिए, खाली करवा दिया गया जी, तो आप पे असर नहीं पड़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल पड़ेगा। वो तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि मतलब असर न पड़े। हिंदू मुस्लिम सारे यहाँ पर दुकानदार है, सब एक साथ खाते पीते हैं, हंसी मजाक होती है। हम लोग में इतनी मेल मोहब्बत है कि कोई भी किसी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है। और कस्टमर से भी वैसे ही प्यार से बोलना, क्यों हम लोग का काम है प्यार से ही बात करके और वैसी तरीके से, क्योंकि 2 रोटी हम लोग भी कमाना, उन लोग को भी अच्छा लगता है, उन लोग दोबारा आते हैं। सिर्फ यहाँ पर इतना मिलनसारी है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये आफत सिर्फ कानपुर के परेड मार्केट पर आई है तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये पूरे देश में चल रहा है और बड़े अजीब तरीके से चल रहा है, जिसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई गरीब विद्रोही पैटर्न का एक हिस्सा लगता है, या गरीबी हटाओ का एक नया शगुफा लग सकता है। आखिर सरकारें सिर्फ ऐसे ही बाजारों को क्यों निशाना बनाती हैं जहां हजारों गरीब का आजीविका जुड़ा होता है? आपको याद हो तो बताऊंगी कि अक्टूबर 2021 में हरियाणा के गुरुग्राम की एक सबसे मशहूर मार्केट है बंजारा मार्केट, उसे भी ऐसे ही हटाया गया था, बिल्कुल सेम पैटर्न अपनाया गया था। ये बाजार भी ऐसी ही एक ऐतिहासिक बाजार थी जहां सस्ते और हैंडीक्राफ्ट के सामान मिलते थे, लेकिन प्रशासन ने उसे भी रातों रात अतिक्रमण बताकर बुलडोजर चलाकर जमींदोस्त कर दिया था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बनारस की मशहूर दाल मंडी, याद ही होगा अभी कुछ दिन पहले खूब हंगामा हुआ था। वाराणसी की दाल मंडी में भी प्रशासन का यही रवैया रहा। भारत में स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 लागू है, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि जब भी प्रशासन इन वेंडर्स को हटाने के बारे में सोचेगी तो सर्वे कराएगी, इन्हें दूसरी जगह बसा देगी, यानी कि इनको एक दूसरी जगह उनका मार्केट जो है वो स्थापित किया जाएगा। इन्हें रिहेबिलिटेशन के तहत जो है वो दूसरे जगह बसाने के बाद ही ये दुकानें हटाई जा सकती हैं। इस तरीके का एक एक्ट है, इस तरीके का एक नियम है। लेकिन ऐसे नियम हम आम लोगों पर लागू होंगे, प्रशासन पर थोड़ी लागू होंगे। आज आज़ाद भारत में इन कानूनों को कैसे दरकिनार किया जा रहा है वो आप देखिए। आप समझिए कि कानपुर का नगर निगम कैसे तमाम नियमों से ऊपर उठ चुका है, उसको गरीब की कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो नियम बने हुए हैं उस नियम को भी कैसे दरकिनार किया जा रहा है। बिना कोई विकल्प दिए दुकानों को हटाने की ये जल्दीबाजी क्या दिखा रही है? आखिर किस भूमाफिया के लिए या किस कॉर्पोरेट को खुश करने के लिए, उसे फायदा पहुंचाने के लिए आप ये दुकानें हटा रहे हैं? बताइए, आखिर इतनी जल्दीबाजी ना होती, अपने आका को खुश करने की इतनी जल्दी ना होती, तो ये हड़बड़ी क्यों मचाई जा रही है? सवाल तो यही है। 600-650 दुकानें हैं ना यहाँ पे, और ज्यादा दुकानें, बल्कि 800 दुकानें हैं करीब। बताइए, इतने लोग के पेट पे लात मारना, सरकार कहती है कि भाई हम रोजगार देते हैं, हम आवास देते हैं, हम अब ये रोजगार दे रहे हैं, ये किसी को रोजगार, ये तो यहाँ से अभी ये सब खाली हो जाएगा ग्राउंड, फिर आदमी डकैती करेगा या किसी को गोली मारेगा या सुपारी किलर बन जाएगा। होएगा नहीं होगा? जब आदमी बेरोजगार होता है फिर सब करता है काम। अच्छा, ये अपराध बढ़ेगा।
मैं यहाँ 5 साल से हूँ, मैं खुद एक सिंबल हूँ ह्यूमैनिटी का कि नहीं, हमारे देश में इस टाइम सरकार जो विकास नगर जला कौन आया, पब्लिक ही ने सपोर्ट किया। बिल्कुल। आज परेड पे भी सुविधा आ रही है तो हमारे भाई पे हम खड़े होंगे। सरकार को उठाना, ये हमारे टूटे फूटे बर्तन ले जाके खा लें। वो कंगना रनौत को सपोर्ट कर सकते हैं, वो स्मृति ईरानी को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अपने देश की दुखी महिला जो यहाँ पे आती हैं बहनें, अपने बच्चे धूप में बैठा के काम करती हैं, उनसे उनको प्रॉब्लम हो रही है। क्यों प्रॉब्लम है? लात मार रहे हैं उनके भाई पेटी पे तो किसके लिए हम आ रहे हैं? आप भी ये माइक किसके लिए पकड़े हैं? अपने पेटी के लिए तो पकड़े हैं। यहाँ हर कोई आ रहा है अपने पेट के लिए। अगर ये बहन भी 4 किताब लेने आती है तो हम इसको इसके बदले में 1 पेन फ्री देते हैं। काफी हम लोग सोशल सर्विस जो गवर्नमेंट को करना चाहिए वो इस परेड ग्राउंड से निकल के जाती है। इस बात को गवर्नमेंट को समझना चाहिए, ये इलीगल नोटिस नहीं आना चाहिए। आई completed my graduation in English, political science and Urdu, but I have no job. ये है This is no, हाँ, but this is not बाबा साहब लॉ। ये जो हमारा जो इस टाइम जो लॉ चल रहा है वो योगी और मोदी जी का चल रहा है। और अगर उनको इतना ही है तो पीछे लाल इमली है, वो लाल इमली को क्यों नहीं ओपन कर रहे हैं? क्यों हमारे बच्चों को अनएम्प्लॉय करे हुए हैं? अब ये बताएं, जब थाना भी नहीं सुन रहा है, अब यहाँ की भी रोटी जा रही है, तो हम कहाँ जाएं? तो सबसे पहले बिल्डोजर है और वो जो लिपस्टिक, दुपट्टे, पाउडर है वो सब हम इन लोगों को दे देंगे कि ये लोग यूज कर ले और हम पे बिल्डोजर चला दे। हाँ, वो सब ले ले हमारा, उनको यही चाहिए ना। चूड़ियों के लाके चूड़ियां हाँ। बना के घुमाओ, कोई टेंशन नहीं, हम लोग सब खत्म कर देंगे। क्या बोले इसमें? क्योंकि बोल देंगे, देखिए सब लोग परेशान हैं कि अगर ये रोटी रोजी पे आप ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? भीख मांगेंगे, चोरी करेंगे, डकैती डालेंगे, क्या करेंगे? हमारे बच्चे क्या करेंगे? हैं? तुम जो चाह रहे हो वो करवा रहे हो, क्या है ऐसी सरकार से फायदा? इस परेड बाजार के शोर में जब आप थोड़ा सा ठहर कर इस शोर को सुनने की कोशिश करेंगे तो आपको सिर्फ व्यापारी नहीं दिखेंगे, बल्कि वो मजदूर महिलाएं भी दिखेंगी, वो बेरोजगार युवा भी दिखेंगे, जिन्हें सिस्टम ने उनके हाल पर छोड़ दिया है, लवारिश छोड़ दिया है, जिनके हाथों में डिग्रियां हैं लेकिन इसके बावजूद सिस्टम ने उन्हें नौकरियां नहीं दी है। वो सम्मान से जीना तो चाहते हैं लेकिन जी नहीं पा रहे, इसीलिए फुटपाथ को अपना लिया है, फुटपाथ पर अपना दुकान लगाते हैं। आज वो 10 रुपए की प्लेट बेचकर अपना घर, अपना परिवार, अपना बच्चा पाल रहे हैं। एक तरफ नारी सशक्तिकरण का विज्ञापन छपता है, महिला सम्मान की बात होती है, दूसरी तरफ आत्मनिर्भर महिला जो अपना आजीविका चला रही हैं उसकी दुकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, बुलडोजर का डर दिखाया जा रहा है। ये नुकसान सिर्फ दुकानों का नहीं है, उस आम नागरिक, उस मिडिल क्लास परिवार का है जो महंगे मॉल्स में जाने की हैसियत नहीं रखता, जिसके पास नहीं है इतनी व्यवस्था कि वो टैग MRP वाले किसी बड़े शॉपिंग मॉल में जाए जहां मस्त ठंडा AC चलता हो, क्योंकि उसे पता है कि वहां बहुत महंगा सामान मिलता है, उसकी बेवत के बाहर का सामान मिलता है। वो अपने बच्चों के कपड़े और घर के सामान के लिए ऐसे ही बाजारों में आता है। अगर ये बाजार उजड़ जाएगा तो एक गरीब ग्राहक कहाँ जाएगा? उसे 50 रुपए वाली एक अच्छी टी-शर्ट कहाँ मिल पाएगी? सुनिए उन ग्राहकों का क्या कहना है जो बरसों से यहीं आ रहे हैं और यहीं से कपड़ा खरीदकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये मार्केट हटाने की बात की जा रही है, पता है आपको? अरे हटाने क्या, गरीबों को तो सताया ही जा रहा है। जो बड़े लोग हैं उनको कोई दिक्कत ही नहीं है, जो लोग गरीब आदमी खरीदारी कर लेते थे वो तो जाएगा, जो बेचारे गरीब लोग बेच रहे हैं उससे भी आदमी जा रहा है। बच्चे को लेके आए खरीदारी करने के लिए। हाँ बिल्कुल, सामान सस्ता मिल जाता है बच्चों का भी यहाँ पे। हाँ, बच्चों का सामान सस्ता मिल जाता है, बाकी जगह के मुताबिक बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। मिडिल क्लास के लिए सही है ये, मिडिल क्लास बेटर चॉइस। यहाँ जो आप सामान खरीदने आई हैं, कल को क्या पता ये मार्केट ही ना रहे। मार्केट की तो यही तो गलत बात है। अगर एक होटल बन जाएगा तो एक ही का तो पेट भरेगा, 50 का पेट नहीं भरेगा।
और यहाँ तो हजारों का पेट भरता है अगर यहाँ दुकानें लगती हैं, और वहाँ होटल बन जाएगा तो एक का पेट भरेगा। आप एक मिनट, आप सामान लेने आती हैं यहाँ पे, बाकी मार्केट में और यहाँ के मार्केट में क्या फर्क नजर आता है? बहुत फर्क मिलता है। जो गरीबों की मार्केट है तो अपने से अच्छे से गुजर हो जाती है, मद्दी चीज मिल जाती है हर इंसान को, सस्ती मिल जाती सस्ती मिल जाती है। ऐसी कुछ नहीं है, बाहर जाके देखो तो बहुत महंगाई है। तो ये है कानपुर के ऐतिहासिक परेड बाजार की वो कड़वी और नंगी डरावनी सच्चाई जो स्मार्ट सिटी के चमचमाते हुए विज्ञापन और सरकारी दावे के पीछे कहीं दफन हो रही है या उसे दफनाने की कोशिश हो रही है। 500 से ज्यादा दुकानें, 20,000 से ज्यादा पेट और अनगिनत सपने, सब कुछ नगर निगम एक नोटिस के नीचे कुचलने के लिए आमादा है, उतारू है। हम ये पूछना चाहते हैं, इस आज़ाद भारत में सत्ता के जो वातानुकूलित कमरे में बैठे जो हुक्मरान हैं, उनसे मेरा सवाल है, बताइए क्या आपके विकास के नक्शे पर हमेशा गरीब ही चढ़ेगा? गरीबों के लिए आपके नक्शे में कोई जगह बची है या नहीं? आप अतिक्रमण हटा रहे हैं, ये आपका मकसद है, लेकिन अतिक्रमण के नाम पर आप गरीबों की ही दुकानों को क्यों बुलडोज करते हैं? सबसे पहले उन बड़े माफिया और बिल्डरों कि हाँ आपका बुलडोजर क्यों नहीं चल पाता है? चलाइए जरा वहां पर बुलडोजर, देखा जाए जो गलत और अवैध काम है वो हमेशा गरीब ही कर रहा होता है क्या? अवैध कामों पर जो बुलडोजर चलाए जाते हैं वो ऐसा झुग्गी झोपड़ियों में और ऐसे रेडी पटरी वालों पर चलाए जाते हैं। शहर की जो करोड़ों की संपत्ति गटक गए हैं, उन्हें देखने की हैसियत आपके पास है नहीं। आज़ादी के पहले से गुजर बसर कर रहा ये जो परिवार है या ये जो पूरा परेड बाजार है, इनके पेट पर लात मारने की कोशिश है। अगर प्रशासन इन व्यापारियों को हटाना चाहती है, इन्हें सड़क से खदेड़ना चाहती है, तो खदेड़ने की बजाय स्ट्रीट वेंडर एक्ट के तहत सम्मानजनक विकल्प इन्हें देना होगा। इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सोए हुए अधिकारी और नेताओं की नींद टूटे, उन्हें पता चले कि एक दुकान के पीछे एक परिवार होता है, उस परिवार में तमाम सदस्य होते हैं। आपको वो मामूली सी एक पल्ली वाली दुकान दिख रही होती है क्योंकि आप भैया अच्छे महंगे मॉल्स में जाकर शॉपिंग करते हैं, तो आप क्या जाने कि एक दुकान और वो दुकान होना किसी के लिए कितना ज़रूरी है। कानपुर का जो ये ऐतिहासिक बाजार है, इसे उजड़ने से बचाने के लिए हमें और आपको बात करनी होगी। फिलहाल हम तो सिर्फ खबर बना सकते हैं, बाकी जो आला अधिकारी जो हुक्मरान हैं वो सुने ना सुने, ये डिपेंड इस पे करता है कि आप उन तक ये वीडियो पहुंचा पाते हैं या नहीं। तो हमने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा दी है, अब बाकी आपकी बारी है। यहाँ दुकान लगा रही हैं, कभी किसी से कोई दिक्कत वगैरह ऐसा? No problem. किसी से कोई They are my brother. Yes. Humanity. I'm showing humanity here. Unity here. What's the problem? एवरीवन सपोर्ट्स यू ना? Yeah, everyone supporting me. अच्छा, आप काफी पढ़ी लिखी भी लग रही हैं। फिर यहाँ पे आप? I completed my graduation in political science and English language. I know law. By the people, of the people and for the people. This is democracy country. पूरा अच्छे से? Yes, बिल्कुल से जानती हूँ कि हम प्रजातंत्र में रहते हैं, हम ही इनको पहुँचाते हैं ऊपर, वो हमको जमीन से हटाएंगे, ये उनकी जमीन है। इतनी पढ़ी लिखी होकर भी आपने कहीं नौकरी ना करके यहाँ पे? दिस इज माई सोशल वर्कर। क्योंकि यहाँ पे गरीब बहुत आती हैं, मैं 10 की प्लेट एक है, वो 2 में भी करके उनको 3-4 करके दे देती हूँ। और यहाँ मैं ही नहीं करती हूँ, हमारे भाई लोग भी करते हैं। यहाँ से एक तरह से एक मोरल सपोर्ट ही निकलता है, एक गुड लेसन जाता है, ह्यूमैनिटी का लेसन जाता है। और सरकार को हमसे चाहिए क्या? हम उनको वोट देते हैं इसलिए कि वो हमारी दिक्कतें सॉल्व करें, ना कि हमारे लिए दिक्कतें लेकर आए। अगर उनको इस लैंड से क्या प्रॉब्लम है? ये फादर लैंड तो नहीं है, ये अवर मदर लैंड है। बिल्कुल, ये हमारी वर्शिप लैंड है, कर्म भूमि है। इंडिपेंडेंस के बाद से ही आप लोग यहाँ दुकानें लगाते आ रहे हैं, जितने भी दुकानदार यहाँ पे हैं? इतने 500-600 दुकानदार, सरकार इतनी वो नहीं है, ना इतनी दुर्व्यवहार रखती है कि वो गरीब दुकानदारों की हत्या करा देगी। ऐसा काम तो वो नहीं करेगी, क्योंकि ये जो दुकानदार है यही उनका सपोर्टर हो, यही वोटर है। हो सकता फंड कोई और करता हो, लेकिन वोटर यही है। अगर पेट पे लात मार रही है ना सरकार? अरे तो पेट पे लात मारेगी तो सरकार की पे भी तो लात पड़ेगी भैया, वोट तो यही देंगे। पेट पर अगर लात पड़ेगी तो भूखा आदमी क्या करेगा? अपने गुस्से का इजहार कहाँ करेगा? बिल्कुल, अपने वोट से।
हमारे पास वोट की ताकत है, मुझसे उसका इस्तेमाल करेंगे। कितने दिन रह गए हैं और आपकी सत्ता के? अगर यही दुर्व्यवहार करते रहे आप तो आप सत्ता में कितने दिन और मौज ले लेंगे? भाई भी 6 महीने रहे, मान लो अगर हमारी कोई बात आपको बुरी लग गई तो उठा के हमको 6 महीने के लिए जेल भेज दोगे। लेकिन हो सकता है 6 महीने बाद आपकी सरकार ही ना रहे और हम बाहर आए तो जेल तो कोई भी जा सकता है ना। तो ये तो सरकारें हैं, समय समय की बात। समय की बात है भैया। हमारे कई विधायक जेल जा चुके हैं, सांसद जाते रहते हैं, सब चलता रहता है। गरीब के लिए कोई नहीं है। आप मोटा मुद्दा ये समझ लीजिए, गरीब के लिए कोई नहीं, गरीब स्वयं अपने लिए है। स्वयं खड़ा रहना पड़ेगा। हाँ, अगर चीज़ें नहीं अगर उन सुधरी और सरकार ने मैंने इसमें के संज्ञान नहीं लिया और भले का कार्य नहीं किया तो जनता भैया जब मरने की स्थिति में आएगी तो फिर क्या करेगी? वो जब उसको मरना ही है तो भैया ठीक है, अच्छा है, अब जहर खाने अच्छा है कि कम से कम सरकार की 100, 150, 200 की गोली खा के मरो, कुछ तो कम होगा पैसा उधर का। बस इतनी सी समस्या है। बाकी सारे दुकानदार कल आप आराम से यही मिलेंगे, दुकान लगाते हुए मिलेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बंदा आएगा, जो भी व्यक्ति आएगा उससे बात की जाएगी।